स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं, छत्तीसगढ़ अवैध रूप से तस्करी का केंद्र बन चुका है। बाहर से लोग यहां आकर नशे की सामग्री की तस्करी कर रहे हैं। नशे के कारण छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है। हथियारों का मिलना इस बात का प्रमाण है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का डीए को लेकर भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की मंशा कर्मचारियों को डीए देने की नहीं, सरकार दिवालेपन की तरफ है। इससे पहले अधिकारी कर्मचारी डीए की मांग को लेकर कभी हड़ताल पर नहीं गए। सरकार को अधिकारी कर्मचारी से बात करनी चाहिए। सरकार इस पर बीच का रास्ता निकाले। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने दिल्ली में महंगाई रैली और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सभी वादे जुमला साबित हुए। देश में महंगाई से आम जनता परेशान है। पीएम मोदी विपक्ष से बात भी नहीं करते। ग्लोबल हंगर रैंक में भारत की स्थिति खराब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। रायपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूपीए के कार्यकाल में महंगाई नहीं थी। पीएम मोदी ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, जनता को जीएसटी देने पर मजबूर किया। युवा आज रोजगार के लिए डिग्री लिए घूम रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि केंद्र सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाती है। मोदी के लिए महंगाई डायन आज डार्लिंग के समान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री शिव डहरिया ने कहा, पीएम मोदी आज देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अंग्रेजों की तरह मोदी सरकार को भगाना है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी, जो कि 12 राज्यों से होकर कश्मीर पहुंचेगी। वहीं यात्रा को लेकर पार्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तैयारियों में जुटी हुई है। यहां से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। यात्रा के लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सूची तैयार है। 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर रागिनी नायक रायपुर पहुंची। रागिनी नायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगी। छत्तीसगढ़ से भी इस यात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को प्रदेश 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। नड्डा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के रमदाह झरने में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला सुरक्षित है। बाकी 6 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आए थे और नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। रायपुर के खारू नदी में 2 युवक बह गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने एक युवक का शव महादेव घाट के पास से बरामद कर लिया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी। बलरामपुर के रामानुजगंज में कनहर नदी पर बने एनीकट में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग साप्ताहिक बाजार से लौटते वक्त एनीकट से नदी पार कर रहा था, तभी पैर फिसलने से बह गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। रायपुर में कचना रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मृतक की पहचान में जुट गई है। पूरा मामला खमाड़ी थाना इलाके का है। रायपुर की डीआरआई और साइबर सेल पुलिस ने हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 तलवार और 15 कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी राजस्थान से हथियारों की तस्करी करते थे। रविवार को ही झमाझम बारिश से रायपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। मोआ, आमानाका और रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में 2 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया। चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर रेलवे, किसी लोगों की कोई सुध नहीं। छत्तीसगढ़ में मानसून सिस्टम का असर आज भी दिखेगा। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट में बारिश के बाद माण नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही यहां पर टाइगर पॉइंट वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है। टाइगर पॉइंट के अलावा मछली पॉइंट, जलजली में इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। मैनपाट की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां दूर दूर से आ रहे हैं। बलरामपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षकों की क्लास शुरू कर दी गई है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कलेक्टर की पहल पर महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर इन शिक्षकों की क्लास ले रहे हैं। जिले में संचालित आत्मानंद स्कूल में 66 शिक्षक पदस्थ हैं और इनकी गुणवत्ता में निखार हो सके, इसके लिए कलेक्टर ने इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अलग से एक नई क्लास शुरू की।
कोरोना काल के 2 साल बाद बिना किसी गाइडलाइन और प्रतिबंध के होने जा रहे इस गणेशोत्सव को लेकर लोगों में जोश है। वहीं चौक चौराहों में भी इसका नजारा दिख रहा है। बेमेतरा के माता भद्रलाली प्रांगण में कोलकाता से बीते 25 साल से आने वाले मूर्तिकारों ने इस बार मिट्टी की करीब 300 मूर्तियां बनाई हैं। 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की गणेश मूर्तियां यहां बनाई गई। बस्तर विधानसभा के छिंदगांव में कुछ दबंगों ने इंद्रावती नदी के किनारे 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। सरपंच का कहना है कि नदी किनारे की भूमि करोड़ों की है। कुछ लोग जानबूझकर इस सरकारी भूमि में कब्जा कर बेचना चाहते हैं। कांकेर जिले के पखांजूर के मुख्य सड़क पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इलाके में खस्ता हाल सड़क से ग्रामीण नाराज हैं और लगातार मांग के बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया। गरियाबंद के कचना धुरुआ कॉलेज के छात्रों ने अव्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल छात्रों ने कॉलेज के भीतर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समय समय पर कॉलेज में समस्याओं के बारे में प्रबंधन को अवगत कराया गया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि प्रबंधन ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। रायपुर में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई वाली चीजों की झांकी निकालकर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। सूरजपुर के पनवाड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लात घुसे और डंडे चले, जिसमें से 4 से 5 लोग घायल हो गए। वहीं विवाद की सूचना मिलने पर सुनेरा पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे। पीड़ितों ने बताया कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो ये स्थिति नहीं बनती। बेमेतरा में कांग्रेस के नेता पर जानलेवा हमला हो गया। हमले के बाद गंभीर हालत में कांग्रेस के नेता को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। घटना नांदघाट थाना इलाके की है। केशकाल के कोसमी चन्नाभर्री में भालू के हमले से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए विश्रामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीण सुबह मशरूम निकालने के लिए जंगल गए हुए थे और तभी भालू ने हमला किया। जांजगीर चांपा के बुची हरदी गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने शख्स को कुचल दिया। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने बलौदा अकलतरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मृतक की पहचान 45 साल के महेश कुल के रूप में हुई। डोंगरगढ़ की अंबागढ़ पुलिस ने 230 पाव देशी शराब जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। आरोपी का नाम सुदर्शन सुदगन है, जो कि रेत के ढेर में छिपाकर अवैध शराब की तस्करी कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा। सरायपाली की सांकरा पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 4 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1400 कैश और सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बस्तर पुलिस को गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली है। उड़ीसा के सीमा क्षेत्र धनपुंजी में 100 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा पुलिस ने जिले में अलग अलग लोगों के पास से कुल 41 चाकू जब्त किए हैं। सभी चाकू ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से मंगाई गई है। एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से मंगाए गए हथियारों में बटन चाकू, छुरी और एक प्लास्टिक लाइटर गन शामिल है, जिसे नाबालिग लड़कों और युवकों के पास से बरामद किया गया। साथ ही उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। बलरामपुर जिले में IBS24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एसडीएम और पुलिस की टीम ने 4 रेत लोड ट्रक पर कार्रवाई की और 80,000 का चालान काटा। बता दें कि छत्तीसगढ़ यूपी की सीमा पर स्थित धनबार चेकपोस्ट से ओवरलोड वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। चिटफंड मामले में बालोद पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। दिव्यानी प्रॉपर्टी लिमिटेड चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर उपेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 7 दिनों से फरार चल रहा था। उसकी तलाश छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के पुलिस को भी पहले से थी। धमतरी के दानी टोला वार्ड में सुने मकान में चोरी करने वाली महिला को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। महिला ने दानी टोला वार्ड के चैतन्य साहू के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जांजगीर एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में एसपी ने 4 थाना प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई। एसपी ने पामगढ़, चंद्रपुर, हसौद, शिवरी नारायण के थाना प्रभारियों को जुआ सट्टा पर कार्रवाई नहीं करने पर आड़े हाथों लिए।
बलरामपुर जिले के सनावल पुलिस की टीम ने अवैध यूरिया की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिकअप अवैध यूरिया खाद जब्त किया। बलरामपुर जिले के रामानुज पुलिस की टीम ने नशे के कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी झारखंड के से बाइक में सवार होकर सरहद पार कर रामानुजगंज पहुंचा था। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पुलिस की टीम ने लगातार इको कार वाहन से साइलेंसर की हो रही चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरे जिले में चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी होने के बाद उन्हीं की निशानदेही पर रामानुजगंज पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पत्थलगांव के दबकरा क्षेत्र में 26 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 2 गांव में 14 किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, वहीं 2 घरों को नुकसान पहुंचाया। बलरामपुर जिले के राजपुर इलाके में 5 दिनों से प्यारा दल से बिछड़ा 2 हाथियों का दल अब लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथी भोजन की तलाश में लगातार गांव की तरफ पहुंच रहे। जांजगीर चांपा के एसपी बिर्रा के सेब फार्म हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान हीरालाल की सेब की खेती के लिए सराहना की। साथ ही जिले में पहली बार हो रही सेब की खेती को देखकर एसपी काफी खुश नजर आए।